नमस्कार, आपका स्वागत है बी इन्फिनिटी सक्सेस जोन के चैनल में। और ये हमारा एजुकेटर चैनल है जिसमें हम आपको इतिहास के सेकंड चैप्टर हिस्ट्री के जो सेकंड चैप्टर है किंग्स फार्मर एंड टाउन, इसके बारे में बता रहे हैं। इसके बारे में हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट है इसका, और आप इस सेकंड पार्ट को समझिएगा अच्छी तरह पेन कॉपी लेके। जो मतलब पिछले बार कई बच्चों ने बोला था कि इंग्लिश में वीडियो बनाने के लिए, तो हमने इंग्लिश में भी वीडियो बनाई है और साथ में आपको बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। इसमें एक पार्ट को हमने अच्छी तरह समझाने की मतलब कवायद की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता देंगे, तो आप सुनते रहिएगा साथ में। जैसे यहाँ पे ठीक है, विच स्क्रिप्चर वर द रिटन बाय द फायन एंड शांगजांग विच द डिस्क्राइब देयर द ट्रेवलर्स। ये दोनों चीनी यात्री थे, है ना, सांग और फायन। ठीक है, और ये दोनों भारत में आए थे, भारत की मतलब यात्रा करने। तो वहां पे भारत को जानने के लिए तो उन्होंने यहाँ पे एक बुक लिखा, फायन एंड शाओजांग वर इन द कंपेयर्ड इन द की। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखा, इस बुक का नाम है, चाइनीज नेम है ये, नेम बुक इन दिस बुक देयर द travel has been the described. The next Fayan the provide the knowledge of the medieval period of Gupta emperor. इसमें गुप्त एम्परर के बारे में लिखा इन्होंने। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य द टेक्स्ट इज द शाओजांग द प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ द एरा ऑफ द हर्षवर्धन। और इन्होंने क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर हर्षवर्धन काल तक के बारे में वर्णन किया अपनी बुक में। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बता देते हैं यहाँ पे ये दूसरा पहरा इसका। ठीक है, एक प्रश्न और। ठीक है, वाई वाज मौर्य एम्पायर रिगार्डेड as a major landmark in the early Indian history? The Maurya Empire was regarded as a major landmark in the early Indian history because for the first time Chandragupta Maurya founded a vast empire which is extended extended to far northwest to the Afghanistan. जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, उसका जो लैंडमार्क था बहुत बड़ा था। उसका जो मतलब एक तरीके से उसकी राज्य सत्ता थी जो बहुत बड़ी थी। इतिहास गवाह करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ऐसा सम्राट था, वो राजा नहीं सम्राट। सम्राट यानी बहुत सारे क्षेत्रों को जीतने वाला, बहुत सारे क्षेत्रों का विजेता। द फर्स्ट टाइम चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द वेस्ट एम्पायर which is extended to far northwest to Afghanistan and Balochistan। इसने अपना राज्य प्रशासन जो है अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक, ठीक है, फैलाया। और यहाँ पे हिस्टोरियन दे थिंक दैट द message on Ashoka inscription were the very indifferent from the other contemporary rulers। फिर यहाँ पे अदर कंटेम्प्रेरी रूलर्स जिन्होंने राज किया था इसके बाद, जो भी मतलब शासक आए, उनके बारे में भी लिखा गया है। यहाँ पे आपको आगे ले चलते हैं। ठीक है, आपको आगे ले चलते हैं। एक प्रश्न है, critically examine the limitation of the inscriptional evidence in the understanding political and economic history of India। inscription का मतलब होता है अभिलेख। अभिलेख जो पुरालेख शास्त्रों से, पांडुलिपियों से जो हमें अभिलेख पाए जाते हैं, उसके बाद इतिहास को जानने में सहायक होते हैं। किसको जानने में सहायक होते हैं? इतिहास को जानने में सहायक होते हैं। अब ये इसको बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज टू नो हिस्ट्री बट देयर आर द सर्टेन लिमिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शन। दिस वर द पहला पॉइंट इसका, सेवरल थाउजेंड ऑफ इंस्क्रिप्शन वर द डिस्कवर्ड। यहाँ पे बहुत सारे मतलब 1000 से ज्यादा जो ये थे मतलब इंस्क्रिप्शन थे, 1000 से ज्यादा वो खोजे गए। ठीक है, वो खोजे गए 1000 से ज्यादा इंस्क्रिप्शन वो खोजे गए। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, बट ऑल देम वर द डेस्पेरेट ऑफ द और ट्रांसलेट, उसको मतलब पढ़ा नहीं जा सका, उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सका। ठीक है, इसके बारे में मतलब कईयों को तो ट्रांसलेट कर लिया और कईयों की अब तक लिपि पहचानी नहीं जा सकी। कई जो अभिलेख थे उनकी लिपि पहचानी नहीं जा सकी। ठीक है, जनरली इंस्क्रिप्शन वर द कंपोज इन द प्रेज ऑफ द किंग पैटर्न। और ज्यादातर ये जो इंस्क्रिप्शन जितने भी अभिलेख लिखा जाता है, तो ये सब क्या है, राजा के बारे में लिखे जाते थे। ठीक है, जो उस समय तत्काल में जो राजा वगैरह हुआ करते थे, शासक हुआ करते थे अथवा सम्राट होते थे, तो ये लोग क्या करते थे, अपने, ठीक है, अपने वर्चस्व के लिए, अपनी उपाधियों को अथवा अपने नाम चर्चा को या अपने बारे में, अपनी ख्यातियों को, ये सब लिखवाते थे इंस्क्रिप्शन में। इंस्क्रिप्शन में ये सब अपने
बारे में ही ज्यादा से ज्यादा लिखवाते थे, अपने राज्य को, अपनी राज्य की शक्तियों को, सेना को, ठीक है, कैसे राज्य को मैनेज करते हैं, प्रबंधन, राज्य कैसे बना हुआ है, ठीक है, कौन कौन से राज्य इन्होंने जीते हैं, इन्होंने क्या उपाधियां धारण की है, कौन सा राज्य इन्होंने जीत लिया है, कौन सा, मतलब ज्यादातर अपने बारे में बढ़ चढ़ के लिखवाना इंस्क्रिप्शन में ये सब करवाते थे। यहाँ पे द context of the inscription invariably projected by the prescriptive of the person who the commission it, but it was not the recorded what is the considered the politically and economical significant fact of that period। उस समय जो उनका राजनीतिक शासन था या आर्थिक प्रशासन था, ये सारे सिस्टम जो मतलब जो टैक्स सिस्टम था, राज्य व्यवस्था कैसे चलती थी, अथवा राज्य में रूल कौन करता था, ये सारी चीजों को ये इंस्क्रिप्शन किया जाता था, लिखा जाता था अभिलेखों में। सिग्निफिकेंट फैक्ट ऑफ दैट द पीरियड, फॉर एग्जांपल रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, द जॉय एंड सॉरो, दुख और सुख को भी लिखा जाता था। कॉमन पीपल वर नॉट द मेंशन इन दिस इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे मतलब जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे रूटीन एंड एग्रीकल्चर इसको भी लिखा जाता था, और जो यहाँ पे क्या थे, जो दुख सुख और कॉमन पीपल, इनके बारे में नहीं लिखा जाता था, इसको मेंशन नहीं किया जाता था। यहाँ पे ज्यादातर राजा के बारे में मेंशन किया जाता है। इन दिस इंस्क्रिप्शन हिस्ट्री इज नॉट only the histories of king, include the different social group and even the marginalized the section of our society। यहाँ पे सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। एक प्रश्न और, historians have used the variety of sources to the reconstruct the history of the Maurya Empire, state any four such sources। Historians have used the variety of the sources to the reconstruct the history of the Maurya Empire। These were the things found in the archaeological excavation and especially sculpture and regarded as an important sources। The contemporary work like the writing Megasthenes अर्थशास्त्र by चाणक्य आर द इम्पोर्टेंट सोर्सेज द रिगार्डिंग द पीरियड। अगर इतिहास को जानना है तो उस समय के जो अभिलेख लिखे गए थे, जैसे मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका, उसके क्या है कि भारत के राज प्रशासन के बारे में, ठीक है, और साथ में क्या है चाणक्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र, यानी राज्य व्यवस्था का नियम क्या है, एक राज्य को चलाने के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, अथवा राज्य में क्या है कि राजा भीख नहीं मांगेगा, राजा तो भाई दान भी नहीं ले सकता, राजा तो क्या है टैक्स लेगा और टैक्स से राज्य प्रशासन को चलाएगा, और राज्य प्रशासन को आगे बढ़ाने के लिए उसके क्या रूल थे, उसके पास कितने मतलब सैन्य शक्ति थी, कितने उसके पास रथारूढ़ी थे, अश्वारूढ़ी थे, अथवा हाथी वाली सेना थी, ये सारी चीजें, अथवा उस राजा ने कितने राज्यों को जीत रखा था, समझे, ये सब चीजें। और साथ में क्या है कि इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, इसका पॉलिटिकल रीजन हो गया, इकोनॉमिक रीजन हो गया, सोशलिज्म रीजन हो गया, ये सब द मौर्य वर आल्सो मेंशन इन द लेटर द बुद्धिस्ट द जैन पौराणिक संस्कृत लिटरेचर। यहाँ पे बहुत सारे लिटरेचर भी थे, बुद्धिस्ट थे, जैनी थे, पौराणिक एंड संस्कृत लिटरेचर थे, भाषाएं भी बहुत थी, जैसे यहाँ पे देवनागरी होगी, पाली भाषा होगी, प्राकृतिक भाषा होगी, ब्राह्मी लिपि होगी, खरोष्ठी लिपि होगी, बहुत सारी लिपियों का भी प्रयोग किया जाता था यहाँ पे, ठीक है। एक प्रश्न, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ द लैंड ग्रांट एंड ट्रेड फ्रॉम 600 BC टू 600 CE। यानी क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है, इसको बताइए कि लैंड ग्रांट यानी भूमि अनुदान और व्यापार, ठीक है, इस समय 600 BC से लेकर 600 CE यानी ईसा पूर्व से लेकर ईस्वी तक कैसा रहा। यहाँ पे फ्रॉम द अर्ली सेंचुरीज द ग्रांट ऑफ लैंड वर द रिकॉर्डेड इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे क्या है, अभिलेख शास्त्रों में इसके बारे में पाया जाता है। सम इंस्क्रिप्शन वर इज द रिकॉर्डेड इन कॉपर प्लेट्स, ठीक है, यानी क्या है, यहाँ पे क्या है, तांबे पे खुदाई करवा के लिखवाया था। द रिकॉर्डेड दैट हैव द सर्वाइव्ड द लीव्स as to the following fact, the land grant were is given to the religious institutions or to brahmanas। The brahman were the usually the expected from the paying the land revenue and other due to the king, ठीक है। यहाँ पे द ब्राह्मण वर, देखिए यहाँ आगे समझते हैं, द ब्राह्मण वर द ऑफन द गिवन द राइट टू द कलेक्ट, दिस इज ड्यू टू द लोकल पीपल, ठीक है। ज्यादातर यहाँ पे टैक्स लिया जाता था
और टैक्स से ही अपने राज्य को चलाते थे। और जैसे मान लो जो जिसके पास पैसा, जिसके पास जमीन नहीं है तो राजा उसको अपना जमीन जो भूमि जो था वो अनुदान वगैरह किया करता था। ये सिस्टम यहाँ पे बना रखा। और राजा और जो मतलब उस समय वर्ण व्यवस्था थी, क्या थी, जात व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी। कर्मों के आधार पर वर्णों को बांटा गया था, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, शूद्र हो गए। ब्राह्मणों का काम था यज्ञ करवाना, ठीक है, यज्ञ करवाना, अथवा क्या है कि मतलब यज्ञ करवाने से जो उनको दान दक्षिणा वगैरह मिलती थी वही, ठीक है, उसी से उनका गुजारा वगैरह चलता था। क्षत्रिय का काम क्या था, मतलब एक तरीके से सत्य शासन करना, अथवा यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना, ठीक है। और साथ में क्या है कि वन वैश्य, ठीक है, वैश्यों का भी काम वही था, वैश्यों का काम व्यापार का था। वो दान दक्षिणा भी करवाते थे, यज्ञ भी करवाते थे। जैसे उस समय यज्ञ होते थे, राजसूय यज्ञ हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद अश्वमेध का यज्ञ हो गया, फिर अपने पुत्र पुत्रियों के लिए यज्ञ हो गया, ठीक है, अपने मतलब एक तरीके से राज्य को, ठीक है, अगर वर्षा नहीं आ रही तो उसके लिए यज्ञ हो गया, बहुत सारे यज्ञ अनुष्ठान चलते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह, और ब्राह्मण पद को सबसे ऊपर पद माना गया, सबसे ऊपर सबसे उच्च वर्ण माना जाता है, क्योंकि उनको धर्म ग्रंथ का जो था मतलब जानकारी हुआ करती थी, धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़ाया करते थे। ज्यादातर ब्राह्मण उस समय टीचिंग किया करते थे, मतलब शिक्षक के रूप में, मतलब शिक्षा को एक तरीके से मतलब एक ब्राह्मणों की सोसाइटी मान लीजिए, या मान लीजिए कि ब्राह्मण पढ़ा रहा है या टीचिंग कर रहा है, तो उसी से उनका जीवन चल रहा है, ठीक है। ऑफन गिवन राइट टू द कलेक्ट दिस इज ड्यू फ्रॉम द लोकल पीपल। वहाँ पे जो लोकल पीपल का जो सिस्टम था वो भी ठीक ही ठाक था, ज्यादा उसके बारे में वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। Women are not the supposed to the have the independent access to the resource like land, but aristocrat women like प्रभावती गुप्त। उस समय देखिए जैसे कि, और वो जो महिलाओं का बहुत ज्यादा समाज में वर्चस्व नहीं था, महिलाएं जो थी मतलब एक जगह से मतलब श्रिंक होके रह गई, मतलब उनको उनकी ज्यादा मतलब कोई नहीं सुनता था, या अथवा समाज में उनका जो अस्तित्व था एक गौण था, अस्तित्व छुपा हुआ था, हाइड था, क्योंकि ज्यादातर पर्दा प्रथाएं चलती थी, वेद सिस्टम चला करता था। तो यहाँ पे इसमें अपवाद भी दिया गया, जैसे प्रभावती गुप्त, वो महारानी बनी थी, सम्राज्ञी बनी थी, ठीक है, डॉटर ऑफ द चंद्रगुप्त द्वितीय एंड एक्सेस ऑफ द लैंड ऑल द पीपल इन रूरल एरिया। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, ठीक है। अवे द न्यू लैंड, जैसे आपको रजिया सुल्ताना भी बता देते हैं, वो भी एक अपवाद है, ठीक है। अपने मतलब पहले बताते थे, बोलते थे कि जो पितामह की संपत्ति है वो आपके उसको पुत्र को मिलेगी, फिर पुत्र से पुत्र को जाएगी, फिर उससे पर पौत्र को जाएगी, ऐसा सिस्टम चलता था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑबे द न्यू लैंड ऑफ द विलेज एंड द पे हिम ऑल द टैक्सेस। यहाँ पे टैक्स बहुत तरह के लगाए गए थे। सम हिस्टोरियन क्लेम दैट इज द लैंड ग्रांट वाज द इंडिकेटिव द वीकिंग द पॉलिटिकल पावर एंड as king one is the losing the control over their the saman. Sometimes kings try to win allies by making the grant of land, द ग्रांट ऑफ लैंड। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे भूमिहार थे, उनके पास अपना भूमि वगैरह नहीं होती थी, तो ये लैंड ग्रांट कर दिया करते थे, ठीक है, ताकि उसमें से कुछ उगा के कुछ अपना भी देख सके। और ज़्यादातर ये भी होता था उस समय, जो राजा की सेना हुआ करती थी, सेना को भी ये लोग कुछ ना कुछ उसका परसेंटेज देते थे, जो लैंड में से जो भी उग रहा है उसका भी, जो एग्रीकल्चर हुआ है उसका भी दिया करते थे। आगे देखते हैं हम लोग। Land grant provides some insight into the relationship between the cultivators and the state. The system of the trade from 600 BC to 600 CE can be explained the following ways: the land and river route and the crisis across the subcontinent and the extent in different direction. From the 6th century BC, the ruler tried to control this route by offering production of for a price. This different route that transferred the peddlers who travel on the foot, but the merchant travel with the caravans and मतलब cart of the pack animals। ज़्यादातर क्या होता था यहाँ से, क्या होता था कि जैसे एनिमल के द्वारा, ठीक है, जानवरों के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, बल्लभ कार्ट यानी बैलगाड़ी वगैरह का यूज किया जाता था, ठीक है। और उस समय भी ट्रांसपोर्टेशन होते थे और व्यापार भी चलते थे एक जगह से दूसरी जगह और एक देश से दूसरे देश, ऐसा भी सिस्टम यहाँ पे चलता था। आगे देखते हैं।
द वर द सी फेयर द वेंचर ऑफ द रिस्की बट द हाईली प्रॉफिटेबल। क्या होता था, जो मतलब सी फेयर जो था वो बहुत ही रिस्की था। कई बार ऐसा था, जो पायरेट ऑफ कैरेबियन आपने देखा होगा, समुद्री लुटेरे, कई बार समुद्री लुटेरे भी आ जाते थे। तो पर जब भी जो समुद्री रास्ते थे वहां पर ट्रेड करना बहुत प्रॉफिटेबल माना जाता था, सक्सेसफुल था मर्चेंट। और जो राज्य समुद्र या नदी के किनारे होते थे बहुत ज्यादा फलभूलित राज्य थे, तो उनको पानी का अभाव नहीं होता था, और पानी जहाँ पे होगा एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता था। ठीक है। सक्सेसफुल मर्चेंट डिजाइनेटेड द Manatuvana and Tamil and cities. The Satvahan in the Prakarta were very rich, a wide range of the good and the carried from one place to another place. So एक जगह से दूसरी जगह क्या है स्थानांतरित करते थे। इनके बहुत सारे अपने व्यापार हुआ करते थे, जैसे सॉल्ट का हो गया, ग्रेन का हो गया, ठीक है, क्लोथ का हो गया, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, ये सब ये ग्रो किया करते थे, उगाया करते थे। मेटल हाउस, ठीक है, बहुत सारे तत्व हो गए, ओस हो गया, खनिज वगैरह, फिनिश प्रोडक्ट, स्टोन, टिम्बर, ठीक है, क्योंकि ये नदी के किनारे हैं तो स्टोन और टिम्बर भी पाया जाएगा। लकड़ी बहुत अच्छी तरह की थी। मेडिसिनल प्लांट, और उस समय क्या है, जैसे आज के समय में हम एलोपैथी पे डिपेंड है, पर उस समय नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन बहुत ज्यादा, आज भी यूनानी मेडिसिन है। ठीक है, भारत के बहुत से कोने पे या बांग्लादेश में देख लीजिए, ज्यादातर लोग यूनानी मेडिसिन पे या नेचुरोपैथी पे या आयुर्वेदिक पे ही डिपेंड है। ठीक है। द स्पीसीज एंड पेपर एंड द टेक्सटाइल ऑल दिस वर इज द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द अरेबियन सी टू द मेडिटेरेनियन। ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ज्यादातर अरब सागर से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करते थे, क्योंकि अरब सागर के बाद जो एरिया लग जाता है वो साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका से हमारा बहुत ज्यादा, साउथ अफ्रीका हो गया, फिर आपके अरब कंट्रीज हो गए, अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, यहाँ पे हम बहुत ज्यादा ही क्या करते थे, ट्रेड करते थे आपस में एक दूसरे, क्योंकि दोनों आप अरब सागर से अगर मैप में देखिएगा तो दोनों ही आमने सामने हैं, बहुत कम समय लगता था। ठीक है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाइए। साथ ही हमें सजेशन भी कीजिए ताकि हम आगे भी इस वीडियो को, ऐसी वीडियो और भी बना के आपके सामने हम पेश कर सके। और दूसरी बात क्या है कि जितनी भी हमारे अंदर गलतियां, खामियां जो भी हैं आप बताते चलें अपने कमेंट के माध्यम से, ताकि हम इसमें और भी ज़्यादा इसमें सुधार कर सकें और धीरे धीरे आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आपके प्रोत्साहन की आवश्यकता है हम लोगों को। जब तक आप लोगों का प्रोत्साहन नहीं होगा, आप लोग हमें प्रेरणा नहीं देंगे तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए रहिए और आप इसको दोबारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपसे दोबारा मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।